गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने का टॉपिक चला हुआ है। अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, आगे प्रोसीड करते हैं अभी उसी लेक्चर को। आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। किसी सर्कल का सेंटर ओ है, उसमें ए बी सी डी दो डायमीटर है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ द डायमीटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, and OD is the diameter of smaller circle, and OD is the diameter of smaller circle if OA equal to 7 cm, find the area of shaded region। आपके पास एक डायग्राम गिवन है, सर्कल है, इसमें आपके पास AB एंड आपके पास CD आर टू डायमीटर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज द स्मॉलर सर्कल ऑफ डायमीटर OD। आपके पास OA कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर। सिंस AB and CD are diameter and perpendicular to each other at center O, then OA, OB, OC, OD are radius of circle। radius of circle है तो अभी चारों क्या होंगे, इक्वल होंगे। OA किसके इक्वल होगा, OB के, OB OC के, ये किसके इक्वल होगा, OD के। और जबकि आपके पास OA कितना है, 7 है। OA 7 है तो ये सभी कितने हो जाएंगे, 7 सेंटीमीटर। अगर आपके पास OD 7 है तो आपके, अगर OA 7 है तो आपके लार्जर सर्कल का डायमीटर आपके रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। OD 7 है तो स्मॉलर सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। AB आपके O से A7 है, O से B7 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास AB कितना होगा, 7 प्लस में 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम डायग्राम को देखें, हमारे पास ये शेडेड एरिया निकालना है, इसमें आपके पास एक तो स्मॉलर सर्कल का एरिया निकल जाएगा, एक आपके पास ये एरिया बच गया दोनों तरफ का। अगर हम इस सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल का एरिया सेपरेट कर देंगे तो ये आपके पास शेडेड एरिया बचेगा। तो फिर हमारे पास एक तो सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, दूसरा सेमी सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया सेपरेट करना पड़ेगा। तो फिर आपके पास डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2। सबसे पहले हम निकालते क्या है, एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल। एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया πr² होता है, सेमी का हाफ आगे आ जाएगा, हाफ ऑफ πr²। आपके पास लार्जर का आपके पास रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो आपके पास हाफ ऑफ पाई 22/7, 7 इंटू में 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 को कैंसिल करेंगे, 11 इंटू 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास लार्जर सेमी सर्कल का आपके पास क्या होगा, एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें ये पता है कि डायमीटर परपेंडिकुलर है तो आपके पास OC क्या होगा, एल्टीट्यूड। AB क्या होगा, बेस। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ AB इंटू में OC 1/2, 14 इंटू 7, 2 से 14 कैसे, 7, 7 इंटू 7 क्या बनेगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल का आपके पास रेडियस कितना आया था, 7/2 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना बनेगा, 22/7, 7/2 इंटू 7/2, 2 से 22 को कैंसिल करेंगे, 11, 7 से 7 कैंसिल, 11 इंटू 7 77/2। अब आपका साइड एरिया निकालना है। स्मॉलर सर्कल तो कंप्लीट होगा, प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो फिर आपके पास 77/2 प्लस में 77 माइनस में 49, 77 में से 49 सेपरेट करेंगे 28, 77/2 प्लस 28, 2 एलसीएम करेंगे 77 प्लस 56, फिर आपके पास कितना बनेगा, 133/2, 2 से डिवाइड करेंगे 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास इसका एरिया बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपके पास क्या गिवन है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका एरिया गिवन है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अबाउट एंगुलर पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्कल, अबाउट एंगुलर पॉइंट एज सेंटर। आपके पास एंगुलर पॉइंट को सेंटर मानते हुए ए सर्कल इज डिस्क्राइब, सर्कल डिस्क्राइब किए गए विद रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। आपके पास उन सर्कलों की जो रेडियस है वो आपके पास ट्राइंगल की साइड की लेंथ की हाफ है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये डायग्राम की मैंने ABC वर्टेक्स है, इनको सेंटर मानते हुए 3 सर्कल ड्रा किए गए हैं, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं।
इनका जो रेडियस वो साइड का हाफ है। अब आपका रेडियस, आपके पास रेडियस जब तक नहीं निकलेगा तब तक एरिया ऑफ साइड रीजन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है, ट्राइंगल में से 1 2 3 तीनों सेक्टरों का एरिया सेपरेट कर देंगे तो आपके पास साइडेड एरिया बच जाएगा और आपके पास रेडियस निकलनी चाहिए। इसका मीनिंग आपके पास साइड ऑफ ट्राइंगल होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ट्राइंगल का इक्विलेटरल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर किसके इक्वल है? 17320.5। यहाँ से आपका सेक्स स्क्वायर एजिटिव 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा √3 अपॉन में आ जाएगा। यहाँ से आपके पास 17320.5 है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। फिर आपके पास √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.73205। इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 5 जीरो ऊपर जाएगी। इससे तो ये कैंसिल होगा, 1 जीरो से 1 जीरो। आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल बचेगा? यहाँ 4 बचेगा, यहाँ आपके पास 10,000 बचेगा। ये स्क्वायर राइट में जाएगा तो आपका रूट से बाहर क्या बनेगा? 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर? 2 का। 10,000 किसका? 100 का। तो x कितना हो गया? 200। और x हमने क्या लेट किया था? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। x हमने क्या लेट किया था? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हमारे पास आ गई है तो आपके पास साइड का हाफ आपके पास क्या होगा? रेडियस ऑफ सेक्टर। तो फिर आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? हाफ कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ट्राइंगल आपके पास इक्विलेटरल है तो तीनों एंगल कितने डिग्री के बनेंगे? 100 के। कितने के बनेंगे? 100 के। अगर तीनों एंगल हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एंगल अपॉन में 360। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14। रेडियस आपका 100 इंटू 100 इंटू एंगल 60 अपॉन में 360। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 अपॉन में 36, 314। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, ये 100 इंटू 100 इंटू 1/6। 100 से 100 कैंसिल, 2 से ये 157 और ये 3, 15700 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एक सेक्टर का एरिया आ गया। सेक्टर हमारे पास ऐसे कितने हैं? 3। एरिया ऑफ सच 3 सेक्टर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 15700। आपके पास 1 1 2 3 तीनों सेक्टरों का एरिया हमने निकाल लिया। अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया में से जो गिवन था हमारे पास उसमें सेक्टरों का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो साइडेड एरिया बचेगा। तो फिर आपके पास इस क्वेश्चन को अगर हम एक बार फिर नजर डालें तो आपके पास किसी ट्राइंगल का एरिया गिवन था और उस ट्राइंगल की साइडों, उस ट्राइंगल के वर्टेक्स पॉइंट को सेंटर मानते हुए सर्कल ड्रा किए गए हैं और उनका रेडियस इसका हाफ है। इसका मतलब हमारे पास ट्राइंगल की अगर साइड हो तो रेडियस निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास एरिया गिवन था, ट्राइंगल इक्विलेटरल थी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हम आपके पास साइड हमने एक्स लेट की थी तो आपके पास वहां से एक्स निकल के आ जाएगी। x 200 आई तो आपका रेडियस ऑफ ईच सेक्टर कितना हो जाएगा? 100। तो एरिया ऑफ एक सेक्टर का निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एंगल अपॉन में 360। आपके पास ऐसे एक सेक्टर का एरिया आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का हो जाएगा। इस तीनों सेक्टरों के एरिया को एरिया ऑफ ट्राइंगल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 17320.5। तो आपके पास एरिया ऑफ साइड रीजन कितना बचेगा? 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया ऑफ साइडेड रीजन बच जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑन ए स्क्वायर हैंकर चीफ। आपके पास एक स्क्वायर हैंकर चीफ है, 9 सर्कुलर डिजाइन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। उसके अंदर आपके पास 9 सर्कल डिजाइन किए गए जिनका रेडियस 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। ये आपके पास एक हैंकर चीफ है, इसके अंदर 9 सर्कल ड्रा किए गए हैं, इनका रेडियस 7 है। रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना होगा? 14। इसका भी डायमीटर कितना होगा? 14। इसका भी 14 है। अगर हम इनके तीनों डायमीटरों को मिलाएंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। ये 42 है, ये भी कितनी है? 42। आपका रेडियस 7 सेंटीमीटर था, डायमीटर 2 इंटू 7 40 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम डायमीटर को ज्वाइन करेंगे तो साइड ऑफ स्क्वायर 42 सेंटीमीटर। अगर हम इस स्क्वायर के एरिया में से, कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कलों का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सर्कल डिजाइन के बाहर का आपके पास ये एरिया आपके पास निकल के आ जाएगा जो बचा हुआ है। तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर 42 इंटू 42 1764 इंटू 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 9 सर्कल, सर्कल कितने? 9। आपके पास
जिसकी रेडियस 7 है, पाई आर स्क्वायर 9 इंटू में पाई आर स्क्वायर 9 पाई 22/7 7 इंटू में 7 7 से 7 कैंसिल, सोल्यूशन मल्टीप्लाई करने पर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आपके पास क्या बचेगा, स्क्वायर के एरिया में से आपके पास सर्कलों का एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका साइड, ये आपके पास रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, ओ ए सी बी इज ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट है तो अंडरस्टूड है कि आपके पास ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा। ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ आपके पास है एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ओडी 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, हमारे पास ये एरिया निकालना है। तो फिर सबसे पहली बात ये कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपके पास ओ ए इक्वल टू ओ बी, अगर ओ सेंटर है तो ओ बी और ओ ए क्या होगा, रेडियस ये कितना है 3.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 5 से कैंसिल 7, ये 7/2 सेंटीमीटर, ओ डी 2 सेंटीमीटर है। अगर हम इस क्वाड्रेंट में से इस ट्राइंगल का एरिया सेपरेट कर देंगे तो आपके पास ये साइडेड एरिया बचेगा। इस क्वाड्रेंट में से इस ट्राइंगल का एरिया सेपरेट करेंगे, साइडेड एरिया बचेगा। ट्राइंगल राइट एंगल है, क्वाड्रेंट में रेडियस भी है हमारे पास, तो फिर आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 करेंगे, कैंसिल करेंगे 11 इंटू 7 77, 4 इंटू 2 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बनेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास राइट एंगल है, आपके पास 1/2 बेस ओ बी इंटू में ओ डी, ओ डी 2 है, ओ बी आपके पास 7/2 है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास 8 एलसीएम आने के बाद कितना बचेगा, 49/8 यानी कि 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास एरिया ऑफ साइडेड रीजन बचेगा। सो स्टूडेंट्स अभी हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे।